ये है पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिटी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें रहेंगे जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नर, सीएम, डिप्टी गवर्नर, और इसके अलावा जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेचर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव। हिमाचल प्रदेश की जो कार्यपालिका है उसके बारे में पहले देखते हैं। पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में जो है वो हमारे पास मेन जो आएंगे ये आते हैं गवर्नर, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गवर्नर जो होता है वो किसी भी स्टेट का हेड होता है। राज्यपाल जो है वो राज्य का मुखिया होता है। और 25 जनवरी 1971 को हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो कंप्लीट स्टेट बना था। तो उसके बाद जो है वो फर्स्ट गवर्नर जो है हिमाचल प्रदेश के ये थे एस चक्रवर्ती। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये कौन थे? एस चक्रवर्ती। वैसे ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नर के बारे में जब कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एस चक्रवर्ती। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें कि जो पहली महिला राज्यपाल थी हिमाचल प्रदेश की, तो ये थी श्रीमती शीला कौल। फर्स्ट वुमेन गवर्नर श्रीमती शीला कौल। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अभी हमारे हिमाचल प्रदेश के रिसेंटली जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो रिसेंटली है हमारे गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला। तो हिमाचल प्रदेश के एकमात्र गवर्नर ऐसे थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले ये हिमाचल के पहले राज्यपाल थे, श्री सुरेंद्र नाथ। तो इनका जो डेथ थी वो एक एरोप्लेन क्रैश में हुई थी 1994 में। उसके बाद हम बात करते हैं सीएम की, मुख्यमंत्री। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में हमारे पास गवर्नर और सीएम आते हैं, तो सीएम जो है इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम जो थे ये थे डॉक्टर वाई एस परमार। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहली विधानसभा बनी थी हिमाचल प्रदेश में 1951-52 में, 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम बने थे डॉक्टर वाई एस परमार। इस तरह से वाई एस परमार जो है वो 4 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे हैं। फर्स्ट टाइम वो 24 मार्च 1952 में बने थे। तो 52 से 56 तक उनका फर्स्ट टेन्योर था। उसके बाद वो 1963 में फिर से जब हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको खत्म करके जो क्षेत्रीय परिषद, टेरिटोरियल काउंसिल, रीजनल काउंसिल हिमाचल में बनी थी कुछ टाइम के लिए, फिर उसको फिर से खत्म करके जो है वो लेजिस्लेटिव में ही चेंज कर दिया गया था। तो फिर से जो वाई एस परमार हैं ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे। तो इस तरह से 1963 में फिर से ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 1967 तक। सेकंड टेन्योर रहता है इनका। उसके बाद 1967 से
1972 थर्ड, एंड 1972 से 1977 तक फोर्थ टेन्योर रहता है डॉक्टर वाई एस परमार का। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम टाइम सीएम बनने वाली जो पर्सनैलिटी थे हमारे पास, ये थे श्री वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर हम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये 1977 में फर्स्ट टाइम बने थे शांता कुमार जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गैर कांग्रेसी, इतने टाइम तक जो थे वो कांग्रेस सरकार के से ही मुख्यमंत्री बनते थे, तो फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम जो थे हिमाचल प्रदेश के शांता कुमार थे, जो कि 1977 में बने थे। उसके बाद अगर हम अभी की बात करते हैं तो रिसेंटली आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, और ये 8 दिसंबर 2022 से जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल। तो डिप्टी गवर्नर जो है ये हमारे पास पहले कौन से आते हैं, फर्स्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट डिप्टी गवर्नर जो थे ये थे मेजर जनरल मत सिंह। श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट टाइम जो मुख्यमंत्री बने थे ये बने थे 1983 में। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में क्या नेतृत्व है हिमाचल प्रदेश से, तो लोकसभा में जो है ये कितनी कंस्टिट्यूएंसीज है, निर्वाचन क्षेत्र है, तो लोकसभा के लिए 4 है यहाँ हिमाचल प्रदेश से। 4 में हमारे पास मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला, ये 4 जो है ये लोकसभा क्षेत्र आते हैं हिमाचल प्रदेश से, जिसमें कि हमारा जो शिमला कंस्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है, वो अनुसूचित जाति एससी के लिए जो है वो रिजर्व है। और मंडी लोकसभा क्षेत्र जो है ये अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। एरिया वाइज जो है ये लार्जेस्ट है। हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का जो है वो इसमें 60% आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें लोकसभा की हिमाचल से, तो 1952 में जो फर्स्ट लोकसभा बनी थी वहां पे हिमाचल से 3 सदस्य जो थे वो पार्लियामेंट में गए थे लोकसभा से। और केडी सुल्तानपुरी जो है, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी, ये शिमला लोकसभा क्षेत्र से जो है वो मैक्सिमम टाइम अभी तक जो है वो लोकसभा सदस्य रहे हैं, लगभग 6 बार। अगर हम इन चारों कंस्टिट्यूंसीज की बात करें तो शिमला लोकसभा क्षेत्र में हमारे पास सिरमौर, सोलन, शिमला, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 17 जो लेजिस्लेचर असेंबली की सीट्स हैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से, तो यहाँ से जो है वो एक एमएलए जाता है।
एमपी जाता है। एमपी का क्या क्राइटेरिया रहता है हमारे पास कि जितनी जो है वो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स रहती है, उसमें जो है वो 17 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स के ऊपर एक एमपी होता है। तो इस तरह से टोटल सीट्स जो है वो हिमाचल में कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की? 68। तो 68 का मतलब कि 4 यहाँ पे एमपीज है, तो 17 एमएलए के ऊपर जो है वो एक एमपी होता है। इस तरह से 68 में जो है वो 4 एमपी यहाँ से चुन करके जाते हैं लोकसभा में। इस तरह से शिमला में सिरमौर, सोलन और शिमला ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में चंबा, कांगड़ा ये 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है वो हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा के जो है वो 2 विधानसभा क्षेत्र और एक मंडी का आता है, धर्मपुर का। और मंडी में सबसे ज्यादा आते हैं, तो मंडी में जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट आएगा। मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा का एक लेजिस्लेचर जो कंस्टिट्यूंसी है पांगी, और एक शिमला की और 4 कुल्लू की। तो ये यहाँ से जो है वो काफी ज्यादा कंस्टिट्यूंसीज है मंडी लोकसभा क्षेत्र में। तो इस तरह से अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा जो है वो हमारे देश की अभी 18वीं लोकसभा चली है। और राज्यसभा, उसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं हिमाचल से। तो राज्यसभा की जो है वो यहाँ पे 3 सीट्स रहती हैं। और फर्स्ट मेंबर जो थे राज्यसभा से, जो गए थे राज्यसभा में हिमाचल से 1952 में, ये थे चिरंजी लाल वर्मा। उसके बाद इम्पोर्टेंट हम विधानसभा की बात करते हैं। तो विधानसभा जो है ये हिमाचल प्रदेश का सिंगल लेजिस्लेचर है यहाँ पे। वैसे जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे पास 2 मंडल आते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, लेकिन हिमाचल में सिर्फ विधानसभा ही काम करती है। तो विधानसभा के बारे में आपको कुछ नॉलेज होगी, जैसे कि अभी हमारी जो विधानसभा चली है वो 14th नंबर की विधानसभा है, और इसमें 68 टोटल मेंबर है, लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूंसीज है, जिसमें 68 में से जो है वो 20 विधानसभा क्षेत्र जो है वो रिजर्व है, आरक्षित है। ट्वेंटी में से 17 जो है ये एससी, और +3 जो है ये एसटी के लिए रिजर्व है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसके रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट्स की, तो सबसे ज्यादा जो है ये हमारे पास मैक्सिमम आती है कांगड़ा की। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये 15 सीट्स हैं विधानसभा की। उसके बाद नेक्स्ट अगर मंडी की बात करें तो मंडी में 10 है। उसके बाद शिमला आता है, शिमला में 8 है। ऊना में 5 है, सोलन में 5, सिरमौर में 5, हमीरपुर में 5 और चंबा में 5। बिलासपुर, कुल्लू दोनों डिस्ट्रिक्ट में 4-4 सीट्स हैं, और किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक सीट है विधानसभा की, जो कि आरक्षित है एसटी के लिए, किन्नौर में भी और लाहौल स्पीति। टोटल एसटी रिजर्व सीट्स है 3, तो इसमें से किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक हो गई, और एक एसटी सीट जो है वो चंबा में आती है। तो इस तरह से ये 3 एसटी की जो है ये हो गई, और उसके अलावा जो है 17 एससी की है, और टोटल है हमारे पास 68। मैक्सिमम है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और मिनिमम जो है ये हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मिनिमम में किन्नौर और लाहौल स्पीति। किन्नौर में एक और लाहौल स्पीति में भी एक।
इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, विधानसभा की, तो पहली विधानसभा जो है वो 1951-52 में बनी थी हिमाचल प्रदेश में। उस टाइम जो है वो 36 इसमें सीट्स थी, और अभी मॉडर्न टाइम में जो है वो 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र छोटा आता है, ये है शिमला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आता है हमारे पास लाहौल स्पीति। और अगर सबसे हाईएस्ट वोटिंग सेंटर की बात करते हैं तो ये हिक्किम आता है जो लाहौल स्पीति में है। और ये हिमाचल का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में ये है। विधानसभा जो है इसके बारे में, विधानसभा अध्यक्ष जो है, इसमें एक विधानसभा अध्यक्ष आता है, उपाध्यक्ष आते हैं, विधानसभा सचिव होते हैं, और उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, स्पीकर ऑफ विधानसभा, तो ये फर्स्ट स्पीकर की अगर बात करें तो ये जयवंत राम थे, हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के अध्यक्ष। और विद्या स्टोक्स जो है वे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अभी अगर हम वर्तमान में बात करते हैं रिसेंटली, तो कुलदीप सिंह पठानिया जो है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अभी अध्यक्ष हैं। और फर्स्ट अध्यक्ष थे जयवंत राम। उसके बाद अगर डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं तो डिप्टी स्पीकर जो है फर्स्ट डिप्टी फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कृष्ण चंद्र। और अभी अगर हम रिसेंटली बात करते हैं तो रिसेंटली जो है ये विनय कुमार है, जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद विधानसभा सचिव की बात करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ विधानसभा। पहले विधानसभा सचिव जो थे ये एनसी नंदी थे। और अभी रिसेंटली अगर बात करें तो यशपाल शर्मा जो है अभी विधानसभा सचिव है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव थे हिमाचल प्रदेश के एल मेहता। और अभी रिसेंटली जो सचिव है हिमाचल प्रदेश के, ये है संजय गुप्ता, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बने। उसके बाद हमारे पास जुडिशरी सिस्टम आता है हिमाचल प्रदेश में, न्याय व्यवस्था। तो इसमें हाई कोर्ट जो है हिमाचल का आता है, उच्च न्यायालय जो कि शिमला में स्थित है। तो हिमाचल हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 25 Feb 1971। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 25 फरवरी 1971। इंडिया हैज टोटल 25 हाई कोर्ट। इंडिया में इस टाइम जो है वो
तो 25 टोटल हाई कोर्ट काम कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है। कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो 2 और मोर देन 2 स्टेट्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का अपना हाई कोर्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे ये M.H. बेग, न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग थे। और अगर हम पहली महिला की बात करें तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी श्रीमती लीला सेठ थी। और अभी हिमाचल प्रदेश के जो रिसेंटली मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये हैं गुरमीत सिंह संधवालिया। हिमाचल प्रदेश में टोटल जजेस की कितनी संख्या रहती है, तो इसमें 13 जो है ये टोटल अथोराइज्ड किए गए हैं, लेकिन ये कम या ज्यादा होती रहती है। तो इस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक मुख्य न्यायाधीश है और उनके अलावा जो 11 अदर्स जजेस हैं वो काम कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से श्री मेहरचंद महाजन पहले ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो इसके जो बिल्डिंग है, भवन है, ये कहाँ पे है? रेवेंसवुड, रेवेंसवुड डिस्ट्रिक्ट शिमला। रेवेंसवुड जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे है ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं हिमाचल प्रदेश की। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1971। और निगम विभाग शिमला में जो है हेडक्वार्टर है इसका। HPPSC का काम होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, हिमाचल जो न्यायिक सर्विसेज हैं, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और आर्टिकल 315 के तहत जो है वो HPPSC का प्रोविजन किया गया है इंडिया में। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष जो थे ये थे मेजर जनरल IC कटोच, पहले अध्यक्ष। हालांकि हम ये फर्स्ट जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपके पास नहीं लिख रही हूँ इनको। मेजर जनरल IC कटोच पहले अध्यक्ष थे। और अगर हम अभी रिसेंटली अध्यक्ष की बात करते हैं, रिसेंटली जो है ये हमारे पास चेयरमैन है कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर। कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर जो है ये अभी रिसेंटली चेयरमैन है HPPSC के। और HPPSC जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है? 315। इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। तो HPPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता,
एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। एडवोकेट जनरल इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ये जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 165 में आते हैं। महाधिवक्ता जो होते हैं, महाधिवक्ता एक सबसे बड़े एक्सट्रीम लीगल ऑफिसर, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं ये राज्य के, और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है राज्य में। किस व्यक्ति को जो है वो गवर्नर एडवोकेट जनरल बना सकते हैं? जिस व्यक्ति में हाई कोर्ट का जज बनने की एबिलिटी होती है। क्या योग्यता रहती है इनकी? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। और ये इनका टेन्योर जो है वो कब तक रहता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि राज्यपाल जो है वो उनको किसी भी समय जो है वो उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। तो फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे हिमाचल प्रदेश के LC शर्मा। और अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो रिसेंटली एडवोकेट जनरल जो है हिमाचल के ये है अनूप कुमार रत्ना। इसके बाद हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1994 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, अर्थ न्यायिक संस्था है ये। इसका जो प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है, तो इस तरह से ये एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। और हिमाचल प्रदेश के जो अभी रिसेंटली ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है ये है CB बारोवलिया। उसके बाद HP स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आता है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। ये भी एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। और हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कब एस्टैब्लिश किया गया था? 4 फरवरी 2006। फर्स्ट मार्च 2006 से इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया। और श्री PS राणा जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन थे इंफॉर्मेशन कमीशन के। और अगर हम अभी रिसेंटली बात करते हैं तो RD धीमान जो है ये रिसेंटली चेयरमैन है इंफॉर्मेशन कमीशन के। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेट वुमेन कमीशन, राज्य महिला आयोग। स्टेट वुमेन कमीशन जो है ये स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1996 के द्वारा जो था दिसंबर
1997 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसको फिर डिसॉल्व करके 8 मार्च 1999 को फिर से जो था वो पुनर्स्थापित किया गया था, रीफाउंड किया गया था। और ये एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है, क्योंकि इसका भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल या पार्ट में नहीं दिया गया है। और अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं तो रिसेंटली चेयरमैन है इसके विद्या गुप्ता। विद्या गुप्ता। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन संस्थान। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1 जनवरी 1974। और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में फेयर लॉन में है, लोक प्रशासन संस्थान। और क्या वर्क है इनका? जो भी HAS ऑफिसर रहते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग का प्रोविजन करवाते हैं, और कुछ एग्जाम भी कंडक्ट करवाए जाते हैं इनके द्वारा। VK शर्मा जो थे हिमाचल प्रदेश शासन लोक प्रशासन संस्थान के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे पास हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आता है, HP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1974। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड कमीशन, HP इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये एस्टैब्लिश हुआ था 2003 में। HP बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, कब एस्टैब्लिश हुआ है? 2004। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन आते हैं, बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद जो हमारा 14वीं विधानसभा का जो मंत्रिमंडल है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरली बता देती हूँ। तो इसमें गवर्नर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेटेस्ट जो है हमारे पास रिसेंटली ये शिव प्रताप शुक्ल है। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में न्यायाधीश GS अंधवालिया, स्पीकर ऑफ विधानसभा, डिप्टी स्पीकर, उसके बाद CM। और डिप्टी CM जो है ये है हमारे पास श्री मुकेश अग्निहोत्री। और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के अतिरिक्त उनके पास कुछ और डिपार्टमेंट भी है, जैसे फाइनेंस, होम, ये मेन डिपार्टमेंट है उनके पास। तो अगर वित्त मंत्री की बात आती है कि वित्त मंत्री कौन है हिमाचल के, तो ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है।
उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर की बात करते हैं, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री, तो ये है कर्नल धनीराम शांडिल्य। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन डिपार्टमेंट किसके पास है, तो ये है श्री चंद्र कुमार। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है ये श्री हर्षवर्धन चौहान। हॉर्टिकल्चर एंड रेवेन्यू, राजस्व और बागवानी मंत्री जो है, और साथ ही इनके पास जो है वो जनजातीय विकास मंत्रालय भी है, तो ये है श्री जगत सिंह नेगी। एजुकेशन मिनिस्टर, ये आपको पता ही होगा, श्री रोहित ठाकुर। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये है श्री अनिरुद्ध सिंह। PWD मिनिस्टर, ये है श्री विक्रमादित्य सिंह। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेनिंग, श्री राजेश धर्मानी। उसके बाद यूथ मैटर स्पोर्ट्स, ये आते हैं श्री यादवेंद्र गोमा। और जो विपक्ष के नेता है हमारे पास, नेता प्रतिपक्ष है, ये है श्री जयराम ठाकुर। और मुख्य संसदीय सचिव जो है ये श्री मोहनलाल ब्राक्टा है। और DGP जो है हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रमुख, ये श्री अतुल वर्मा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला जो है इसके उपकुलपति हैं प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा। CU धर्मशाला इसके हैं प्रोफेसर हरमेंद्र सिंह बेदी। चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन, इसके उपकुलपति हैं डॉक्टर राजेश्वर चंदेल। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर जो है इनके हैं डॉक्टर शशि कुमार धीमान। मुख्य सूचना आयुक्त जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, श्री RD धीमान। और सूचना आयुक्त जो है ये है श्री SS गुलेरिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष है श्रीमती जैनब चंदेल। तो ये इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिनके हमारे पास लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स हुई है। तो ये हिमाचल की पॉलिटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।